नमस्कार, मैं आनंद कुमार। दोस्तों, 2-2.5 साल पहले दुमका के रहने वाले नंदन कुमार जी बहुत मेधावी छात्र थे। नून रोटी माड़ भात खा के ढिबरी की रोशनी में बेचारे पढ़ाई करते थे। अब ढिबरी के काले काले धुएं से चेहरा काला हो जाता था, नाक वाक के अंदर भी जम जाता था। केरोसिन का धुआं आप जानते हैं, काला होता है। लेकिन इन सब परेशानियों के बाद भी पढ़ाई को अपना साफ सुथरा गोरा चिटा रखने में नंदन बाबू कोई कमी नहीं रखते थे। चटाई और बोरा में पढ़ पढ़ के उनके हाथ की केहनी और सुपली का ठुड्डी एकदम करिया पड़ गया था। पहनने के लिए उनके पास एक रूपा की गंजी थी फटी हुई, जो पिछले 3 साल से बेचारे घिस रहे थे, उसमें तमाम छेद थे। और बेचारे एक वक्त का खाना खाते थे, वो भी खाली मार भात मिलता था उनको। और इतना मेहनत जो वो करते थे, उसको देखकर उनके माता पिता का जो था आंख में आंसू आ जाता था। बेचारे बेटे के सामने अपना दर्द बयान नहीं कर पाते थे कि कहीं इससे इसका ध्यान न भटक जाए, बेचारा पढ़ने से जी न उचट जाए, कंसंट्रेशन से पढ़ता है, कहीं माँ बाप का दुख देखेगा तो गड़बड़ा जाए। लेकिन वो लोग आपस में बात करते थे कि अगर हम लोग के पास पैसा होता तो इतना हमारा जहीन बच्चा है, इसको कहीं रांची पटना भेज के पढ़वा लेते, बढ़िया बढ़िया कपड़ा लता खरीद देते, अच्छा स्कूल कॉलेज में पढ़ाते, कोचिंग कराते। लेकिन अब गरीबी थी, कुछ कर नहीं सकते थे। लेकिन उनको इच्छा थी कि भगवान की कृपा होगी तो बेटा जेसीसी का सीजीएल जरूर निकाल देगा। और नंदन बाबू बेचारे अपने माता पिता का दुख जानते थे, महसूस भी करते थे, और इन अभाव में भी वे बेचारे एकाग्र होकर पढ़ने की कोशिश करते थे। 2-2.5 साल तक नंदन बाबू ने जाना ही नहीं कि दिन क्या होती है, रात कब होती है। किताबों में ही खोए रहते। हर कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो क्वेश्चन पेपर होता था, मॉडल क्वेश्चन पेपर, उसको बेचारे सॉल्व करते थे। पूरा तन मन खपा दिए सीजीएल की तैयारी। सीजीएल का एग्जाम भी हुआ। बहुत उत्साह से नंदन बाबू एग्जाम दिए, एकदम गर्दा उड़ा दिए। लेकिन कुछ रीलबाजों और साल भर डींग मारने वाले छात्रों ने बकाल काट दिया कि परीक्षा में धांधली हुआ है, पेपर लीक हो गया है, 30-30 लाख रुपए में सीट बेचा गया है। ये भी कहा गया कि यूपी बिहार ले जाया गया, नेपाल ले जाया गया, कहाँ कहाँ आंसर रटाया गया। और इन रीलबाजों के चलते पूरी परीक्षा रद्द कर दी गई। तो जब परीक्षा रद्द हो गई तो नंदन बाबू को बहुत सदमा लगा, बहुत झटका लगा। बेचारे सोचने लगे कि क्या ऐसा भी होता है कि हम लोग पढ़ते हैं और लोग पैसा दे के सीट बुक करा लेते हैं, तो फिर हम लोगों का होगा क्या? हम जैसे गरीब मेहनत कश प्रतिभावान छात्र आखिर कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? क्या हमारे माता पिता जिन्होंने हमारे पीछे इतना समय दिया, पैसा लगाया, उम्मीदें पाली, क्या बेचारे ऐसे ही रह जाएंगे और रईसजादों के बेटे नौकरियां खरीद ले जाएंगे? कोई टैलेंट की कदर ही नहीं है झारखंड में। तो नंदन बाबू ये सब बातें सोचने लगे। उनके मन में तरह तरह के सवाल आते कि क्या ठेला वाला, सब्जी वाला, लकड़ी बेचने वाले, इन सब के बच्चे होनहार नहीं, उनको नौकरी नहीं मिलेगी? क्या उनका जीवन और उनके माता पिता का जीवन ऐसे ही कटेगा? और ऐसा सोचते सोचते नंदन बाबू परेशान रहने लगे। लेकिन हार नहीं मानी उन्होंने। कुछ दिन परेशान रहे, दिल बैठ गया, लेकिन फिर से तैयारी में जुट गए। फिर सीजीएल की परीक्षा की तारीख निकली। नंदन बाबू फिर परीक्षा में बैठे और फिर पेपर फाड़ दिए। इस बार जब रिजल्ट निकला, रिजल्ट निकलने के पहले बहुत ड्रामा हुआ, लेकिन जब रिजल्ट निकल गया तो नंदन बाबू पास हो गए। उनको यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा नाम मेरिट लिस्ट में आ गया। 75 बार नंबर मिलाए, कंफर्मेशन के बाद माँ बाबूजी को जाके बताए कि अब हम सरकारी बाबू बन गए हैं, हमारा एग्जाम निकल गया है। अब माता पिता गर्व से एकदम चौड़े हो गए, आंख से आंसू झरझर बहने लगे। माता पिता बेटा सब मिलके आपस में गले मिलके खूब रोया गया। और नंदन बाबू बोले कि मत देखिए माता पिता जी, आप लोगों का सारा दुख तकलीफ खत्म हो गया, आप सब हम संभालेंगे, आप लोग घर पर बैठिए, आराम कीजिए, आपको अब कोई कमी नहीं, सब कुछ क्लियर हो गया। नंदन बाबू को नियुक्ति पत्र भी मिल गया और पूरा फोटो खिंचाए उस दिन। और पहली पोस्टिंग उनको मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र बड़हरवा में मिल गया। 2 महीने पहले पोस्टिंग। अब चूंकि नंदन बाबू सरकारी बाबू बन गए थे तो सरकारी बाबू टाइप दिखना भी चाहते थे, तो प्रखंड के सभी डीलरों को बुलाया और कहा कि भैया इसके पहले जो बीएसओ थे, एमओ थे, क्या करते थे, हमको कोई मतलब नहीं है। अब हम यहाँ आ गए हैं तो हम जैसा कहेंगे वैसे तुम लोग को करना पड़ेगा। अब तो ऐसा करो कि हर डीलर से 5-5 हज़ार रुपया लेके आओ और चुपचाप हमको दे दो, ताकि हम भी अपना काम ईमानदारी से करें, तुम भी अपना काम ईमानदारी से करो। और 5,000 का मतलब 5,000, ये मंडवाली नहीं चलेगा कि भैया 4,000 ले लीजिए, 2,000। अब इतना आदेश जारी हुआ कि डीलरों में हकम मच गया। कहने लगे कि भैया ये तो नैका बाबू एकदम में हड़बड़ है, कुर्सी में बैठा नहीं कि सिस्टम फाड़ने पर लग गया है। तो फिर डीलर एसोसिएशन के जो अध्यक्ष थे वो आए, सबसे 5-5 हज़ार रुपये जमा किए।
40,000 रुपया जमा हो गया तो लेके बीएसओ साहब के पास गए, लेकिन चालाकी किए कि पीछे पीछे एंटी करप्शन वालों को ले लिए। अब बीएसओ साहब जैसे 40,000 की गड्डी पकड़े, एसीबी वालों ने उनको पकड़ लिया। तो बाकी क्या हुआ अभी तक आप लोगों को वेबसाइट्स में, न्यूज पोर्टल में पता चल गया होगा। लेकिन ये जो जेसीसी सीजीएल के 30 लखिया बाबू लोग हैं, आप लोग थोड़ा सावधान हो जाइए। कौन पीछे पड़ गया हो पता नहीं, तो ध्यान रखिएगा। और कल ही एक आवेदन पत्र भी वायरल हो रहा था कि जेसीसी सीजीएल के एएसओ साहब थे, असिस्टेंट सेक्शन अफसर, उन्होंने ईचा गालूडी परियोजना के कार्यपालक अभियंता को जो चिट्ठी लिखी थी, वो चिट्ठी वायरल है। जेसीसी सीजीएल में जो सबसे टॉप का पोस्ट था वो एएसओ का था। सचिवालय सहायक पहले कहा जाता था, आजकल सहायक प्रशाखा पदाधिकारी कहा जाता है। उस चिट्ठी को मैं लगा देता हूँ इस वीडियो में, आप देख लीजिए। मतलब आपको ऐसा होता है कि लोग लिखते हैं तो एक आध गलती खोजनी पड़ती है। इन भाई साहब ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें एक आध सही शब्द खोजना पड़ रहा है। तो कैसे लोग परीक्षा पास कर जाते हैं, कैसे नौकरी मिल जाती है, ये तो परीक्षा की व्यवस्था और परीक्षा देने वालों लेने वालों को ही पता होगा। लेकिन ऐसे ऐसे लोग सरकारी सेवा में आते हैं। एक तरफ बातें होती हैं कि नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, छात्रों का करियर खराब हो रहा है, उम्र निकलती जा रही है, भविष्य खराब हो रहा है। लेकिन ऐसे भी छात्र हैं जिनका पूरा फोकस, पूरी पढ़ाई, पूरा जो उनका जो लक्ष्य है वो नौकरी पाने के बाद रिश्वतखोरी में, नाजायज़ तरीके से कैसे पैसा कमाया जाए, इसमें ज़्यादा बीतता है। और पूरे देश में भी जो देख रहे हैं छापेमारियाँ होती हैं और सरकारी अफसरों के यहाँ से कितना कितना पैसा निकलता है, कितनी संपत्ति निकलती है, वो सब अपने आप में काफ़ी है कि आखिर सरकार के लोग या सरकार में बैठे कुछ जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो जन सेवा कितनी करते हैं और अपनी सेवा कितनी करते हैं। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है और भ्रष्टाचार को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।